अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपके बहुत ज़्यादा इसरार पे मैं आज मीडिया सर्वर पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने उन दोस्तों को बता दूं जो ये नहीं जानते कि मीडिया सर्वर क्या होता है। बेसिकली मीडिया सर्वर आपका एक ख़ुद का तैयार किया हुआ आपकी एक आप समझ लीजिए कि आपकी एक वेबसाइट है, जैसे यूट्यूब है, और आप जो लोगों को दिखाना चाहते हैं आपके वो ख़ुद की बनाई हुई है और आपके पास ही उसका सारा डेटा मौजूद होता है। आप जो चीज़ दिखाना चाहते हैं आप लोगों को दिखा सकते हैं। ये इसकी छोटी सी मैंने डेफिनेशन बताई है आसान से लफ्ज़ों में कि अगर आप इसको ऑनलाइन भी करना चाहें अपने मीडिया सर्वर को तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया को भी दिखा सकते हैं। और उसके अलावा ज़्यादातर बेसिकली हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो अपने नेटवर्किंग में ज़रूरत पड़ती है या घर में आपको ज़रूरत पड़ती है। बाज़ दफ़ा आप अपना एक मीडिया सर्वर बना लेते हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ें या अपनी फाइलें रख के आपको वहाँ से एक्सेस करने में आसानी होती है। या फिर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्कर हैं और आपके जो यूज़र्स हैं वो आपका कम से कम इंटरनेट यूज़ करें और बाकी जो चीज़ें उन्हें चाहिए जैसे मूवीज़ वगैरह और कोई प्रोग्राम्स वगैरह हैं तो वो आपके जो सर्वर हैं वहीं से उठा लें। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा मीडिया सर्वर है इसमें मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, यानी कि आप डायरेक्ट उससे वीडियो को प्ले भी कर पाएंगे सब कुछ। तो जिस वीडियो सर्वर की मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त मीडिया सर्वर है। इससे पहले जितने भी मीडिया सर्वर आप लोगों ने देखे हैं उनमें बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग होती है और वो बहुत ही पेचीदा और मुश्किल होते हैं। लेकिन आपके साथ आज जो मैं मीडिया सर्वर शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही आसान है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेक्स नाम का एक सर्वर है जिसे मैं जब से ये आया है मैं इस पे काम कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त मीडिया सर्वर है। अगर आप इसे परचेज़ कर लें तो क्या ही बात है। अगर आप परचेज़ नहीं भी करते तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे अपने घर के सिस्टम के साथ और अपने मैक्रोटिक के नेटवर्किंग के साथ आप इसे कैसे अटैच कर सकते हैं और कैसे अपने यूज़र्स के साथ यूज़र को इस तक एक्सेस करवा सकते हैं कि वो आपका मीडिया सर्वर यूज़ करते हुए डेटा कैसे वो हासिल कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें 2 3 4 या 5 पार्ट जितने बना सकेंगे, बस बेसिकली मैं ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मकसद है आपको सही तरीके से समझाना। तो दोस्तों ये मीडिया सर्वर इतना ज़बरदस्त है कि आप इसे अपनी लैपटॉप, अपने मोबाइल, आप किसी भी जो डिवाइस है आजकल की जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं आप सब पे इसको यानी कि यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी मैक बुक हो गई एप्पल वालों की या कोई भी, यानी कि ये हर तरह के डिवाइसेस पे काम करता है। मज़ीद मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ ऐप्स एंड डिवाइसेस में जाना होगा। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं ये इन सारी डिवाइसेस के साथ वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, जो आपके स्मार्ट टीवीज़ हैं सब के साथ, आपके एंड्रॉयड हैं, iOS हैं, ठीक है, सब के साथ ये वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे डिवाइसेस जितने भी हैं सब के साथ ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ नीचे डाउनलोड्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपनी जो डिवाइस है वो ये खुद ही सिलेक्ट कर लेगा जब आपकी ये या आप को मैन्युअली अगर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से जाके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि हमें विंडोज़ के लिए चाहिए। देखिए विंडोज़, मैक, लिनक्स, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ों के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका सर्वर है। तो हमें कंप्यूटर में चाहिए तो कंप्यूटर में हमें विंडोज़ के साथ चाहिए। तो ये देखिए इसने खुद ही यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, विंडोज़ 7 SP1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो डाउनलोड करने लगा हूँ, मैं इससे पहले इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे जस्ट आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये 76
1.71 MB का ये टोटल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड नहीं करने लगा, मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। तो मैं पहले से इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं बेसिकली आपको बताने लगा हूँ कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए, ये पहले से डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, यहीं से हम इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए, आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसको इंस्टॉल करने के बारे में बताऊंगा और इसके हम कम से कम पार्ट्स बनाएंगे ताकि हम इसे जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर सकें। ये कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा इंस्टॉल होने में, जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता चल सके। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके लिए आपको एक जीमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट की एक आईडी चाहिए होगी जिसके ज़रिए आप इसके अंदर एंटर हो सकते। ये देखिए, यू मस्ट रिस्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर यू कैन यूज़ द सॉफ्टवेयर। तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो को पास कर देता हूँ और मैं इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो रिस्टार्ट होने के बाद हमारा फ्लेक्स जहाँ पे रन हो रहा है। तो ये देखिए, तो हम इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे से ईमेल आपके पास जब आएगा तो ये कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि मेरा पहले से एक अकाउंट खुला हुआ है इस पर। ठीक है, ये आपसे मांगेगा कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट, या आपका वैसे कोई ईमेल का अकाउंट है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं इसे कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट के साथ करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ प्लेक्स वर्क। प्लेक्स मीडिया सर्वर रन ऑन द कंप्यूटर वेयर यू कीप योर मीडिया। ठीक है, यानी कि आपका जहाँ पे मीडिया पड़ा होगा उसके साथ ये रन करेगा। प्लेक्स कैन योर मीडिया ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज इट ए मेक इट्स ब्यूटीफुल। ठीक है, यानी कि उससे ऑटोमेटिकली खूबसूरत बना देगा और उसे स्कैन करेगा। प्ले योर मीडिया ऑन योर स्क्रीन विद योर फेवरेट प्लेक्स ऐप। ठीक है, गॉट इट। तो ये देखिए, ये इसके पास हैं। ठीक है, अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसे परचेज़ भी करेंगे और इस पे भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप इसे नाम देख सकते हैं। बेशक यहाँ पे ये सॉफ्ट पीस के नाम पे है, तो मैं यहाँ पे इसे अपने नाम दे देता हूँ। ठीक है, कलीम मीडिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं सर्वर। ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मैं वैसे आपको यहाँ पे जस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप
मूवीज़ का देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पीछे एक फ़ोल्डर ऐड करना पड़ेगा, तो इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कहते हैं तो मैं एक फ़ोल्डर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल में आपको अभी बता देना चाहिए। मज़ीद आपको मीडिया, तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ ये मूवीज़ के ना एक मेरे पास फ़ोल्डर पड़ा है, तो ठीक है। यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी मैंने कर दिया, तो यहाँ पे आपको डन कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वक्त हमारा जो मीडिया सर्वर है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमने मूवीज़ ऐड की हैं, तो यहाँ भी थोड़ी देर में डिस्प्ले हो जाएगी। तो बाकी इसकी जितनी भी सेटिंग है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी ये जैसे ही मुकम्मल होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी शेप लेगा। यहाँ पे थोड़ी सी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि इसकी जो शेप आए आप वो देख सकें और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों आप इस वक्त देख सकते हैं हमारा मीडिया जो है वो मूवीज़ मैंने इसमें कुछ ऐड की हैं, तो आप देख सकते हो कि ये इस तरह की आपकी लुक आएगी। आप इसे प्ले भी करना चाहेंगे तो आपकी ये वीडियो प्ले भी होगी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे मैं कोई मूवी प्ले करता हूँ, ये देखिए। इसमें एक और ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी जितनी भी डिटेल होगी आपकी, ठीक है, वो सारी की सारी जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसे डायरेक्ट किया है, ठीक है, स्टूडियो वीडियो की जितनी यानी एचडी में है जिस तरह की, ये सारी डिटेल आएगी। आप इसे लाइव चलाना चाहेंगे तो लाइव चल भी जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप इस वक्त, ठीक है। ये अभी देखिए नीचे मिनिमाइज भी हो गई है। और में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।